एपिसोड 59 की शुरुआत में सिस्टर रोआ कहती है, उसके बाद सीटों गायब हो गई। मैंने सुना था कि उसे जियो वेंशाव ने उसी विला में कहीं पर लॉक करके रखा था। मुझे और जिन्यू को गेस्ट रूम में हाउस अरेस्ट पर रखा गया। जियो वेंशाव अपने भाई से ज्यादा पोलाइट था, इसलिए उसने जिन्यू को कुछ भी करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। पर हम सब जानते हैं कि वो केवल जिन्यू के हार मारने का इंतजार कर रहा है। जिन्यू और मैंने 2 बार वहाँ से भागने की कोशिश की, पर दोनों बार हम फेल हो गए। दूसरे अटेम्प्ट में हम दोनों एक रिवर में गिर गए, पर अनफॉर्चुनेटली जिन्यू को उन लोगों ने वापस पकड़ लिया। पर लकीली मैं वहाँ से बाहर निकल गई और फिर मैंने इवेंचुअली तुम्हें ढूंढ लिया। यानी मैं जानती हूँ कि सिटोंग, जिन्यू और तुम स्कूलमेट्स होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए प्लीज उनकी मदद करो। तब कैनल कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तब ऑफिसर चेनफेंग कहता है, कैप्टन जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा। एक पुलिसमैन होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे बदमाशों को सबक सिखाकर लोगों की रक्षा करूं। तब युवान कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। तब लिएंग कहता है, मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगा, आपके दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, चलिए चलकर उन कमीनों से वुबिन की मौत का बदला लेते हैं। तब त्यानियल उन सभी को थैंक्स कहता है और बोलता है, सिस्टर रोआ, मुझे इस विला के बारे में और कुछ बताइए, क्योंकि हमें एक रेस्क्यू प्लान बनाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चावलों से भरी कई सारी बोरियां। तब यूजिन कहती है, ओ माय गॉड, इतना सारा अनाज कहाँ से आया। तब मिस जेन कहती है कि इन्होंने इन सबको रास्ते में ही एक अनाज और तेल की दुकान से लिया था। पर क्या अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा मेकअप बैग है। त्यानियल सिस्टर रोआ को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर वहाँ पर उसे कोई भी पहचान सकता है, इसलिए हमें उसे थोड़ा मेकओवर देना होगा। तब यूजिन कहती है, सिस्टर जेन, क्या हम सचमुच सैन जिन्यू को बचाने जाएंगे। आपको पता है ना कि याओ त्यानियल का उस पर सीक्रेट क्रश है। तब मिस जेन कहती है, नहीं, कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका फियांसे किसी और औरत के बारे में सोचे। पर क्या तुम्हें अभी भी यमाडा और जू विपिंग याद है। तब यूजिन कहती है कि ऑफकोर्स मुझे याद है, मैं तो उन्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी। तब मिस जेन कहती है, अगर हम इतने लकी नहीं होते और त्यानियल हमें नहीं मिलता तो अब तक वो लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते। इसलिए सैन जिन्यू और सीटोंग भी बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। कोई भी लड़की खुद के साथ ऐसा होना डिजर्व नहीं करती। तब यूजिन कहती है, पर मिस जेन, वो आपकी लव राइवल है, क्या हुआ अगर उसने वापस आकर आपके साथ जाओ त्यानियल के लिए कम्पीट किया। तब मिस जेन कहती है, तब तो मैं उसके साथ फेस टू फेस कॉम्पिटिशन करूंगी। भूलो मत, मैं आज तक किसी भी चीज से नहीं डरी हूँ, और वैसे भी अगर जिन्यू वहाँ पर मारी गई तो मुझे डर है कि त्यानियल उसे कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए अब मैं उसे बिल्कुल सही तरीके से हराऊंगी और जाओ त्यानियल का दिल जीतूंगी। तब यूजिन कहती है, ये हुई ना मेरी बॉस जैसी वाली बात। तब मिस चेंग सोचती है, सैन जिन्यू, चलो देखते हैं कि तुम क्या हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन सिस्टर रोआ का मेकओवर कर देती है। तब सिस्टर रोआ कहती है कि ये सचमुच काम करेगा। तब यूजिन कहती है कि बिल्कुल, तुम पहले से बिल्कुल अलग लग रही हो जब तुम हमें मिली थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें पहचान पाएगा। तब त्यानियल मिस जेंग से कहता है, हमने यहाँ अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और हमने बाहर और अंदर चारों तरफ चेक कर लिया है, यहाँ कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी। तब मिस जेंग कहती है, ओके ठीक है। तब त्यानियल कहता है, क्या तुम सचमुच नहीं चाहती कि मैं लिएंग को यहाँ पर रखूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तब मिस जेंग कहती है कि नहीं, सिस्टर हुआ ने कहा था कि वो जगह बहुत डेंजरस है, वो तीनों तुम्हारे राइट हैंड है, इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए, इससे मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं होगी। तब यूजिन कहती है, तुम सिस्टर जेन की चिंता मत करो, मैं हूँ उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। तब लिएंग कहता है, तुम कमाल की हो। तब त्यानियल कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, बस मुझे उस डरावनी जगह में तुम्हें ले जाने में खतरा महसूस होता है। तब मिस जेन कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जलन महसूस हो रही है। मैं इतनी मतलबी लड़के नहीं हूँ, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं किसी भी क्लास ब्यूटी से या सीक्रेट क्रश से नहीं आ सकती, और वैसे भी तुम पहले से मेरे हो, इसलिए मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। तब वो त्यानियल के चीख पर किस करती है। तब युवान कहता है कि मुझे तो बहुत जलन महसूस हो रही है। तब चेनफेंग कहता है कि आखिरकार ये दोनों इतने करीब कब आए। तब लिएंग कहता है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत खराब होता है। तब मिस जेंग कहती है, मेरी चिंता मत करो, जाओ और उन्हें बचाओ, मैं यहाँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तब त्यानियल कहता है कि अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। तब वो बाकी लोगों से कहता है, जल्दी से इन बैग्स को ट्रक में रखो और चलो यहाँ से निकलते हैं, और इसी के साथ वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चेंज शिफ्ट होता है और हमें वेंशाओ ब्रदर्स के विला का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पर डैनियल और उसके दोस्त पहुंच चुके होते हैं। तब डैनियल कहता है, सिस्टर ओवा, क्या ये वही वेंशाव ब्रदर्स का विला है जिसके बारे में आप बोल रही थी? आपने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड होंगे, पर यहाँ पर तो केवल सामने 2 गार्ड हैं। तब सिस्टर ओवा कहती है, ये तो बस सर्वाइवर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ताकि वो सोचे कि यहाँ पर रुकना उनके लिए सेफ होता है। इनफैक्ट अंदर बहुत सारे गार्ड हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं। अगर कोई भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो सीधा उनके सर पर गोली मारते हैं। तब वहाँ पर गाड़ी रुकती है और उन गार्ड्स में से एक गार्ड्स कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब डैनियल खिड़की नीचे कर कहता है, एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं जो कि कुछ दिनों से ज़ॉम्बी से बचते फिर रहे हैं। हमने यहाँ से धुआं उठता हुआ देखा, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर शायद कोई और भी सर्वाइवर्स होगा। आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्या हम थोड़ी देर अंदर रुककर आराम कर सकते हैं? तब उनमें से एक गार्ड कहता है, तुम लोग बहुत लकी हो, यहाँ चारों ओर कई सारी ज़ॉम्बीज हैं। केवल हमारा ये विला ही ज़ॉम्बी फ्री जोन है और केवल हम तुम्हें उन ज़ॉम्बी से बचा सकते हैं। मिस्टर जिया बहुत ही दयालु आदमी है, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि जो भी यहाँ से गुजरे उनकी मदद करें, पर अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें हमसे कुछ खाना शेयर करना पड़ेगा। तब डैनियल कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें कितना खाना चाहिए? तब उनमें से गार्ड कहता है कि हमें 5 किलोग्राम से पर पर्सन के लिए चाहिए। तब लिएंग कहता है कि क्या 5 किलो? यहाँ पर हर कोई अपनी जान को खाने के लिए जोखिम में डाल रहा है और तुम्हें फ्री में 5 किलोग्राम खाना चाहिए? यहाँ तो दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। तब उनमें से दूसरा गार्ड कहता है, ये तो बस यहाँ पर एंट्री करने के लिए है, अगर आपको यहाँ और कुछ ज़्यादा दिन रुकना है तो आपको सिक्योरिटी और रेंट का बिल भी चुकाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये टोटली आप पर है कि आप यहाँ रुकना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ये बिल्स नहीं चुकाना चाहते तो अपनी कार घुमाकर यहाँ से वापस लौट जाइए। तब डैनियल कहता है, ओके 5 किलो चलेगा, इस वक्त जिंदगी इन खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब उन्हें 5 किलो अनाज दे देते हैं। तब डैनियल कहता है कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? तब वो गार्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, अपने कार से बाहर निकल जाओ। जो भी नए लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर एक रूल है कि यहाँ रुकने के लिए उन्हें अपनी कार और हथियार जब्त कराने पड़ते हैं, पर चिंता मत करो, जब तुम्हें वापस जाना होगा हम तुम्हें वो सब वापस दे देंगे। तब सिस्टर ओवा कहती है, इन पर भरोसा मत करना, मैंने कई लोगों को देखा है जो कि यहाँ पर बिल नहीं भर पाते और जब वो अपनी कार उनसे वापस मांगते हैं तो ये लोग उन्हें शूट कर देते हैं। तब डैनियल कहता है कि यार मैं अपने कार तो नहीं दे सकता, पर क्या होगा कि मैं तुम्हें कुछ और खाना दे दूं? तब वो गार्ड कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? भला एक कार के बदले तुम कितना खाना दे सकते हो? तब डैनियल कहता है कि कार तो तुम्हें कहीं भी मिल सकती है, पर इस वक्त खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब वो गार्ड कहता है कि कितना खाना दे सकते हो पहले ये बताओ। तब डैनियल ट्रक के पीछे जाता है और गेट ओपन करता है। तो वो कहता है कि इतना सारा, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।